तो हरियाणा सरकार ने साल 2025-27 के लिए राज्य की आबकारी नीति को मंजूरी दी है। अब 500 से कम आबादी वाले गांव में अब शराब के ठेके नहीं खोले जा सकेंगे। हरियाणा सरकार ने 14,064 करोड़ रुपए के राजस्व अर्जन का लक्ष्य निश्चित किया है। बस अड्डा, स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों से 150 मीटर की दूरी पर खोले जा सकेंगे शराब के ठेके। एक बार फिर से बता दें आपको कि हरियाणा सरकार ने साल 2025-27 के लिए राज्य की आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। 500 से कम आबादी वाले गांव में अब नहीं खोले जा सकेंगे शराब के ठेके। हरियाणा सरकार ने 14,064 करोड़ रुपए के राजस्व अर्जन का लक्ष्य निश्चित किया है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे हरियाणा से हमारे संवाददाता परवीन आहूजा से। परवीन, हरियाणा सरकार ने साल 2025-27 के लिए राज्य की आबकारी नीति को मंजूरी दी है। अब 500 से जिस गांव में आबादी कम होगी वहां पे शराब के ठेके नहीं खोले जा सकेंगे। क्या कुछ जानकारियां हैं? सिमरन, बिल्कुल सही कहा है कि सरकार की कल एक बैठक हुई है जिसमें तमाम मंत्री जो है वो मौजूद रहे। यूं कह के राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई है जिसमें आबकारी नई नीति को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें सबसे बड़ी बात जो है इसमें सिमरन देखने वाली ये थी कि सरकार ने कुछ इसमें बदलाव भी किया है। और इसमें सबसे एक जो महत्वपूर्ण बात वो देखी गई है कि 14,064 करोड़ रुपए जो है राशि जो राजस्व की उसको अर्जन करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया, ये बहुत बड़ा एक जिसे कहे कि टारगेट है, लक्ष्य है। सरकार उसको कहने के जरूर अचीव कर लेगी। उसको लेकर जो नई नीति बनाई गई है कि अब जो है धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज और जो बस अड्डा, जितने धार्मिक स्थल है, यहाँ 150 मीटर से के दायरे में आप शराब की दुकान को नहीं खोल सकते। इनसे दूरी बना के रखनी होगी। खास करके जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर जितने भी शराब की दुकानें होंगी वहां अब बड़े बड़े बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया है जिसपे लिख दिया है कि शराब पीकर वाहन ना चलाएं। और इसके साथ साथ शराब पीना शरीर के लिए हानिकारक है। तो इस तरह की काफी चीजों में बदलाव भी किया गया। और इसमें एक चीज और बता देते हैं कि इसमें जो नई नीति जो बनाएगी, उस नई नीति के तहत जो नई दुकानें खोली जाएंगी उसके लिए भी जो पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं उसमें भी तो काफी राशि में जो है परिवर्तन किया गया है। वो भी कहीं लगता है कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश वासियों को जो अब शराब है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत महंगी होती नजर आएगी। तो ये एक जो पीने वालों के लिए एक थोड़ा दुखद समाचार जरूर होगा, लेकिन सरकार की जो आमदनी है उसमें जरूर बढ़ोतरी होगी। तो इसको लेकर जो कल मंत्रिमंडल में जो तय किया गया है कि इसमें तमाम नीति बनाई गई, तो उसको लेकर जो जो लक्ष्य रखा है सिमरन, वो बहुत बड़ा लक्ष्य है। 14,064 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि ये एक ऐसी नीति है शराब की नीति से जो नई नीति बनी, इससे सरकार को काफी बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। और वो कहीं ना कहीं विकास के जो कार्य में उससे कहने की गति मिलेगी। तो इसको लेकर नई नीति का कल जो है जो वो मंत्रिमंडल में स्वीकृति मिल गई है। जी इसमें सिमरन, सबसे अच्छी बात तो ये है कि 500 से कम आबादी वाले गांव में अब शराब के जो ठेके हैं वो नहीं खोले जा सकेंगे। सिमरन, पहले क्या था, पहले की नीति और अब की नीतियों में जो भाजपा सरकार ने जो काफी परिवर्तन किया कि अब एक नई नीति ये बने कि जहां ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से कम लोगों की परिवारों की आबादी है वहां तो बिल्कुल भी अब शराब की दुकानें बिल्कुल नहीं खोली जाएगी। इससे ऊपर यानी कि 700 के लोगों की जो आबादी का क्षेत्र होगा वहां शराब की दुकानें खोली जा सकती है और उसकी भी सीमाएं तय करी गई है। तो इसको लेकर ये कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पिछले काफी लंबे समय से एक आवाज आ रही थी कि छोटा सा गांव है और उसी में लोग शराब पी के अपना नुकसान कर रहे हैं, बार बार शराब की दुकान पर चले जाते हैं, तो ये शिकायतें लगातार सरकार को मिल रही थी। तो सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अब जो है वो जो आबादी क्षेत्र भी निर्धारित कर दी गई, पॉलिसी भी निर्धारित कर दी गई कि 500 से कम आबादी वाले जो ग्रामीण क्षेत्र के जो ग्रामीण गांव हैं उनमें बिल्कुल भी शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। और इससे ऊपर की आबादी के जो गांव होंगे उनमें अब शराब की दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन उसमें भी कुछ नीतियां सरकार की ओर से तय करी गई है। तो इसको लेकर कल जो राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई है जिसकी वो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और तमाम नीतियों पर बड़े बैठ के बड़े आराम से इसमें सूक्ष्म दृष्टि से इसके ऊपर चिंता की है और उसके बाद बैठ के इसके ऊपर नीति बनाई गई है। तो तमाम सभी मंत्रियों से स्वीकृति दी गई है और उसी को पूरी तरह से अब नए पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। और ये जो पॉलिसी बनाई गई है ये मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो है नई नीति 12 जून 2025 से 31 मार्च 2027 तक यानी कि 21.5 महीने तक इसको लागू किया जाएगा। जी सिमरन।
जी, देखा जाए परवीन तो हमेशा से जो नायब सिंह सैनी हैं वो नशा मुक्ति को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ कारगर कदम जो है वो उठाते रहते हैं और इसी ये में देखा जाए तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाया है। जी परवीन, इसके अलावा हरियाणा में आज और क्या कुछ खास गतिविधियां रहने वाली हैं? जी सिमरन, इसको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि मॉक ड्रिल को लेकर तमाम हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी की ओर से तमाम अब पूरे यानी कि सभी राज्यों में कल यानी कि 7 तारीख को मॉक ड्रिल की जाएगी। एक बहुत बड़ा एक सायरन जो है वो तमाम क्षेत्रों में बजाया जाएगा। उसकी पूरी पॉलिसी बताई जाएगी कि ये हॉर्न जब बजेगा तो उसमें आपको सॉरी आपको क्या क्या आपको बचाव करने हैं, किस तरह से आपको बचना होगा, किस तरह से आपको अपने और अपने साथियों को और अपने परिवार को बचाना, तमाम इन चीजों को लेकर सरकार ने जो अब निर्धारित कर दिया है कि आज सभी राज्यों के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अब बातचीत होगी देश के प्रधानमंत्री की और तमाम नीतियों को बताया जाएगा। और ये सब जो है कल के लिए तैयारियां चल रही है, तो उसको लेकर प्रदेश में भी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी वो भी इसी तैयारी में लगे हुए हैं और तमाम अधिकारियों को सख्त आदेश और दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं कि कल जो प्रदेश में जो मॉक ड्रिल का कार्यक्रम होगा उसमें सभी जो आला पुलिस विभाग है और अन्य जो अधिकारी विभाग है वो तमाम पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे। तो उसको लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई है क्योंकि कल पूरे भारतवर्ष में मॉक ड्रिल का जो कार्यक्रम चलेगा तो उसको लेकर अब पूरे सभी देश के सभी राज्यों को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि लगातार जो तैयारियां चल रही हैं तो उसी तैयारियों के मद्देनजर अब ये जो है कल मॉक ड्रिल का भी कार्यक्रम किया जाएगा। तो उसको लेकर आज कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाम मंत्रियों के साथ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे और तमाम दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे। कल जो मॉक ड्रिल होनी है तो उस मॉक ड्रिल को लेकर तमाम तैयारियां सुनिश्चित की जाए और किसी प्रकार की मॉक ड्रिल के समय किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो उसको लेकर तमाम तैयारियों को लेकर आज कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो अपनी गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। जी सिमरन। जी परवीन, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक बार फिर से नजर डालेंगे हम कि हरियाणा सरकार ने साल 2025-27 के लिए राज्य की आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। 500 से कम आबादी वाले गांव में अब शराब के ठेके नहीं खोले जा सकेंगे। हरियाणा सरकार ने 14,064 करोड़ रुपए के राजस्व अर्जन का लक्ष्य निश्चित किया है। बस अड्डा, स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों से 150 मीटर की दूरी पर शराब के ठेके खोले जा सकेंगे। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि हरियाणा सरकार ने साल 2025-27 के लिए राज्य की आबकारी नीति को मंजूरी दी है।